हेलो दोस्तों, तो फिर से आज एक वीडियो लेके आ रहे हैं हम। 19वीं वीडियो है वोकैब विद ट्रिक्स। बहुत ही लेट हो गई है वीडियो, मैं मानता हूँ। बहुत लोगों के आप लोगों के कमेंट भी आए हैं कि सर वीडियो को रेगुलर कीजिए, है ना। उन्हीं के आपके देखते हुए, विश्वास को देखते हुए कि कुछ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उसको देखते हुए मैं फिर से कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूं और जल्द से जल्द आपकी वोकैब को सारी को कंप्लीट करवाऊं। कुछ एक दोस्त ने मेरे ने सजेशन दिया था कि सर इनको है ना वर्ड को सेंटेंस में यूज करके भी आप हमें बताइए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। मैं बिल्कुल कर दूंगा। आप अब एक बात देखिए यार, इस ये एक वर्ड है, इसका मतलब भी बताऊंगा, फिर मैं इसको सेंटेंस में कैसे लिखूंगा, है ना। एक दो अगर मैं 10 ही वर्ड करवाने हो तो मैं उनको सेंटेंस में भी समझा दूंगा, पर ये 20 वर्ड है और वो ट्रिक के साथ भी है। सेंटेंस में यूज करना मतलब थोड़ा टिपिकल होता है। हाँ, इतना कीजिए, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें इन वर्डों को लिखिए, नीचे उसका एक सेंटेंस लीजिए, अपना नोट्स भी साथ साथ बनाइए। इन फ्यूचर आपको दोबारा मेरी वीडियो भी तक भी देखने को याद नहीं रहेगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। कुछ एक मेरे साथी ने ये बात कही थी कि भाई आप है ना इनके सर साइनोनियम और लिखवा दीजिए एक दो वर्ड। ये बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि इनके एक दो वर्ड और लिखवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो वर्ड आता है। अब चलो मैं एक वर्ड इसका लिखवा भी दूंगा कुछ भी, पर आप मेरे को एक बात सोच के बताइए कि ये वर्ड लिखवा दिया मान लो, और तो एग्जाम के अंदर जरूरी थोड़ी है जो मैं एक वर्ड लिखवाऊंगा वही आएगा। एक वर्ड के साइनोनियम तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, कितने कई हो सकते, सारे हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है जो मैं आपको एक वर्ड लिखवा दूंगा सेम वही आपका मतलब एग्जाम के अंदर भी आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो देखिए मेन बात होता है मतलब समझना। अगर आपने ये देख लिया भाई ये वर्ड पूछा है, इसका मतलब ये होता है, तो ऑप्शन में भी चारों को पढ़ के नेगलेक्ट कर लो कि यार इनका मतलब तो ये नहीं होता, एक ये बचता है, इसका नहीं पता तो भी आप कर दोगे। तो मेन मैटर करता है इनको याद करना जो मैम करवा रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए, जब मैं भी सिलेक्टेड हूँ, ऐसे तो मैं भी हूं नहीं कि भाई मैं भी अंधे हिसाब से आपको गाइड करने लग रहा हूँ, और आज तक जितनी भी वीडियो में देखोगे गलत गाइड भी किया भी नहीं है। तो चलो देर नहीं करते हुए, अब कुछ और दिक्कत हो कमेंट कर देना आप। खैर चलो करते हैं इन वर्डों को विद ट्रिक्स याद, ठीक है। अब कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए। पहला देखिए वर्ड है, पहला है क्रक्स। क्रक्स का होता है निर्णायक बिंदु, यानी कि एक पीक पॉइंट आता है ना किसी भी कि भाई इस चीज पे आके तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आपको वो कैब की याद नहीं करनी तो आपको फिर तैयारी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना वो कैब याद किए तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो नहीं सकती। तो आपका एक निर्णायक बिंदु आ गया कि यार या तो वो कैब याद करूंगा या फिर मैं तैयारी छोड़ दूंगा। अब आपके ऊपर है, आप में कितना दम है। या तो वो कैब को भी याद करना छोड़ दो क्योंकि उसके बिना बेहतर हो ही नहीं सकती इंग्लिश, या फिर वो कैब को याद करके और फिर अपनी तैयारी में सिलेक्शन ले जाओ। दो ही तो ऑप्शन बनते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए क्रुक्स। क्रुक्स आपको लाइफ में मैं कह रहा हूं ना, एक बिंदु आ गया कि वो क्या मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, समझ रहे हो ना। वो क्रुक्स, क्रुक्स का मतलब करूं, करूं से एक्स को हटा दीजिए, करूं को एक्स को एक्स तो एक्स हो गई, उसको हटा ही दीजिए, आप समझ रहे हो ना। एक्स को कोई मतलब नहीं है लाइफ में, अब तैयारी करनी है। तो आपका लाइफ में एक ऐसा बिंदु आ गया है कि मैं वो क्या याद करूं या तैयारी छोड़ूं, करूं करके सिलेक्शन ले लूं या तैयारी छोड़ूं। तो करूं कर ही लो, ठीक है ना। तो निर्णायक बिंदु आ गया है आपका एक क्रुक, करूं क्रुक्स, क्रुक्स मतलब निर्णायक बिंदु, समझ गए होंगे ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिटरी, घबराया हुआ। देखिए हर इंसान क्या होता है, एक जैसे नीरज चोपड़ा है हमारे, जो गोल्ड मेडल उन्होंने ओलंपिक के अंदर लिया था। अब सोचिए वो भाला फेंकने से पहले, और वो भाला जाके टिका था, उससे पहले तो वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे। उससे पहले तो वो भी नर्वस हो गए, यार पता नहीं कितनी दूर जाएगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कोई मेडल आ पाएगा नहीं आ पाएगा, आएगा तो कौन सा मेडल आएगा, है ना। मेहनत तो बहुत कर रखी थी तभी उसका गोल्ड आ गया, पर एक नर्वसनेस होती है किससे पहले, जीत से पहले होता है ना। इंसान के पसीने ही पसीने आने लग जाते हैं, है ना। आंसू आ जाते हैं कई बार घबराहट में कि जीत से पहले यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही जब सिलेक्शन से पहले आप लोगों को बहुत सा होता है कि यार पेपर भी दे दिया, आपको लग रहा है कि पेपर तो दे दिया, सिलेक्शन तो हो तो जाएगा, पर घबराहट होती है रिजल्ट आ गया तो देखने में कि यार जीत हमारी होगी, लग तो रहा है, पर घबराहट होती है ना। टीरी होते हैं, इमोशनल हो जाता है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, जीत। जीत टीरी मतलब आंसू, टीयर होता है ना, टीयर आंसू, उससे बनाया ना टीरी। जीत यानी कि आपका रिजल्ट में अपना नाम देखने से पहले आप बहुत ज्यादा टीरी हो रहे हो, आपके परिवार में आंसू आने लग रहे हैं कि भगवान हमारे बच्चे का करा देना, माँ बाप दुआएं मांग रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं भगवान बस करा देना, बहुत मेहनत की थी मैंने, है ना। वो कैब भी याद करी थी, निर्णायक बिंदु पे आके मैंने ये भी डिसीजन ले लिया था कि क्रुक्स करूंगा, वो कैब को मैं याद करूंगा, समझ गए। तो जीत ट्री, जीत ट्री मतलब जीत से पहले टीरी हो गया, क्योंकि वो घबराया हुआ है, अभी उसकी फाइनल जीत आई नहीं है। जैसे पीडीएफ में आएगा फिर तो वो अलग स्वैग में चला जाएगा इंसान, है ना।
चलिए नया वर्ड है अगला, नेक्स्ट वर्ड है फेज। फेज होता है चकरा जाना। देखिए एक इंसान के फेज होते हैं कुछ, एक कहते हैं बचपन की अवस्था होती है जिसके अंदर कुछ पता ही नहीं होता, सिर्फ मस्ती भरी होती है। एक युवावस्था की होती है जो आपकी है भाई, मेहनत करनी है, अपना जो आगे का 20-30 साल है वो डिसाइड करना है कि किस साइड हमने लेके जाना है उम्र के, जिंदगी के। एक आता है बुढ़ापा, है ना, लास्ट फेज ऑफ द लाइफ, है ना। उसके अंदर क्या होता है, इंसान की चलने की शक्ति पावर कम होती है, दिखने की भी, है ना, याद करने की। आज जो आप जितना याद कर सकते हो वो थोड़ी ना आपके जो दादा है वो कर सकते हैं, जो बड़े ताऊ जी घर में है वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक एज होती है हर चीज की, आप जब एज में देखोगे ना तो पता अंदाजा लगा पाओगे। तो लाइफ का एक ऐसा फेज आता है जब इंसान कोई भी डिसीजन लेने में चकरा जाता है, समझ रहे हो ना। मैं रेड पेन ले लेता हूँ इसकी जगह। तो लाइफ का एक ऐसा डिसीजन आता है जब आप चकराने लग जाते हो डिसीजन लेने के लिए। चलो है नहीं रेड पेन, फिर देखेंगे। तो समझ गए ना, एक लाइफ में ऐसा फेज आता है इंसान चकराने लग जाता है। अब आपकी लाइफ अच्छी है, अच्छा फेज चल रहा है। नेक्स्ट है डब। डब का मतलब होता है पोतना। पोतना मतलब लेपना, शरीर पे लेप दिया, कुछ पोत दिया, है ना, डब। अब देखिए इसको हम बनाएंगे डव साबुन से। डव साबुन होती है ना, बहुत ज्यादा ऐड चलती है टीवी पे, DOV डव, डव लाओ निखार पाओ, है ना। तो डव साबुन को क्या करते हैं, साबुन को ऐसे पोतते ही तो हैं, यूं लगा ली, यूं लगा ली, यूं लगा ली, सारे शरीर पे पोतते हैं, फिर रगड़ते हैं, फिर नहाते हैं पानी डाल के, ऐसे तो होता है। तो डव, डव को क्या करते हैं हम, डव साबुन को शरीर पे पोत लेते हैं। समझ गए होंगे ना। लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब इंसान चकराने लग जाता है, जीत से पहले टीरी आ रहा है, इमोशनल हो रहा है, आंसू आने लग रहे हैं, क्योंकि वो घबराया हुआ है और करूं या नहीं करूं, करुक्स एक्स को, है ना, निर्णायक बिंदु पे पहुंच चुका है कि भाई क्या करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफोनिक, मधुर, है ना, कितना अच्छा वर्ड है यूफोनिक, मधुर। देखिए लोग बाग आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रात को बात करते हैं किस पे, फोन पे, ठीक है ना। क्या करते हैं, E-A-U, ए बोलते हैं, ए-यू, बड़ी सुंदर हो तुम, बड़ी मधुर हो, ए-यू बड़ी मधुर हो। यू फोनिक यानी कि फोन बात कर रहे हैं, ई का मतलब ए, यू का मतलब तुम, कहते हैं सामने तुम क्या हो, बड़े मधुर हो, बड़े सुंदर हो। यूफोनिक, फोन पे क्या करते हैं, याद तो ही गया होगा मेरे को पता ही, बाकी तो हो ना हो ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने याद, ठीक है। यूफोनिक का मतलब होता है मधुर, सुंदर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा परप्लेक्स, चकरा जाना। ओहो, चकरा गया इंसान, एक उम्र में भी चकरा गया था। अच्छा आपने, हमने बता दिया भाई साहब एक फेज लाइफ कैसे आता है जब इंसान चकराने लग जाता है। कह रहे हो अब सर अब कौन सा फेज लाओगे, इसमें तो परप्लेक्स में तो कोई फेज भी नहीं है, कैसे बताओगे। तो देखिए एक फेज और भी आता है लाइफ का, कैसा, कौन सा, ये तक तो फेज तो बुढ़ापा वाला फेज हो गया। एक फेज होता है जब आपकी जो प्रेमी है, प्रेमिका है, पर्पल 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 कलर का जो सूट पहन के आ गई आपकी एक्स, पर्पल कलर का एक्स सूट पहन के आ गई एक्स, है ना, कपड़े पहन गई पर्पल कलर के एक्स, एक्स है वो आपकी कपड़े पहन के आ गई किसके, पर्पल कलर के। तो आप चकरा जाओगे, हो आज ही पर्पल में इतनी सुंदर लग रही है, हमें तो पता ही नहीं था भाई, मेरे साथ ही तब तो इसने कभी पहनी नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला इतनी सुंदर भी लगती है बताओ पर्पल में। अब होने के बाद तो ये पर्पल कपड़े पहनने लग रही है। पर्पल क्या पहन गए, एक्स, है ना। समझ तो रहे होगे आप लोग, कितना सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीड। कितने अच्छे वर्ड है, दोनों साथ साथ लिखे हैं, फोन पे ई करने लग रहे थे, फिर एक्स हो गई तो पर्पल कपड़े पहन के आ गए आप, तो ओह इतनी सुंदर लग रही है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। देखिए एक सरकारी स्कूल के जो है ना 10th तक के जो होता है, जैसे एक होता है हमारे प्रिंसिपल होते हैं, बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जो +2 यानी 10+2 की स्कूल क्लास तक के जो टीचर होते हैं ना, जो हेड होता है स्कूल में, मुखिया होता है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, सबको पता होगा। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जैसे कि अब तो लगभग जितने भी प्राइवेट स्कूल है सभी बड़े स्कूल हैं, पर जो 10th तक के स्कूल होते थे, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते थे 10th क्लास तक के, 10th क्लास तक के, या फिर 5th क्लास तक के होते थे, या 8th क्लास तक के, इस तरीके से होते थे। उनके अंदर जो सीनियर होते थे ना, जो सबसे, जैसे प्रिंसिपल होता है +2 में, ऐसे 10th से 8th तक के जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उनमें जो मेन होता था उसको हेड बोलते थे, HEAD, हेड सर, हेड मास्टर साहब बोलते थे ना, हेड मास्टर, यानी कि जो सब मास्टरों का हेड है, हेड मास्टर। एप्लीकेशन लिखते थे टू द हेड मास्टर, हेड मास्टर को लिख रहे हैं हम, टू द प्रिंसिपल लिखते थे, ऐसे ही टू द हेड मास्टर, है ना। हेड है जो सब मास्टर का हेड, तो हेड को बनाए, हीड को बनाएंगे हम हेड से। देखिए कोई भी हेड हो गया, बताओ किसी स्कूल का हेड हो गया,
तो उस चीज का बात पे तो सब ध्यान देंगे, है ना। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई हेड हो गया तो उस पे तो सब ध्यान देंगे और देना पड़ेगा, वरना तो फिर भाई वो तो हेड है, उसके हाथ में अथॉरिटीज भी है, पावर भी है ना। जिम्मेदारियों के साथ इंसान के पास पावर भी आती है और पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, दोनों ही बातें सही है ना। जब आप नौकरी लग जाओगे तो आपके पास जिम्मेदारी रहेगी, और क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो उस डिपार्टमेंट के कितने सारे काम आपके ऊपर रहेंगे, तो पावर भी रहेगी तो जिम्मेदारी भी रहेगी, दोनों साथ चल के आती है ना। या फिर पावर मतलब दो रहो पैक और पड़े रहो, ना कोई जिम्मेदारी देने वाला और ना कोई लेने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, प्रेटेंड। प्रेटेंड बहाना बनाना, दिखावा करना। कुछ लोग बहाना बनाते हैं ना कि अरे मैं तो यार आपकी शादी में इसलिए नहीं आ पाया, मेरे को है ना वहां पे काम अटक गया था, मैं तो रास्ते में वरना आ ही रहा था, कोई था ही नहीं, परिवार के साथ में आ रहा था ना। ऐसे दिखावा करते हैं ना कि यार मैं तो आपके लिए मैं तो कर जाता ये काम, भाई साहब मेरी ये समस्या अटक गई वरना मैं आपके लिए ये कर देता, समझ रहे हो ना, इस तरीके से करके। तो एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, बहाना बनाना। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे प्रीत। प्रीत एंड, प्रीत है वो, प्रीत यानी कि प्रीति है वो, नाम से याद कर सकते हैं। प्रीत यानी कि प्रीति है वो, एंड में किसी भी काम के एंड में, यानी कि जैसे शादी है, कि शादी में जाना था तो शादी हो गई, तो शादी पे लास्ट में फोन करके कहती है यार मैं आ तो रही थी पर है ना मेरी ये समस्या अटक गई, मैं ना आ नहीं पाऊंगी, वरना मैं पक्का आ रही थी, है ना, मैं तो बना लिया था, तैयार हो गई थी, मैंने मेकअप भी करवा लिया था, 500 रुपए का जाके मैं मेकअप करवा के आई थी उसके जाके, है ना। वो ऐसे ऐसे बहाने बना के उसको ऐसे सामने वाले को बिल्कुल भर देती है। तो प्रीत है वो, प्रीति है वो, एंड में क्या करती है, बहाना बनाते हैं, दिखावा करते हैं कि यार मैं शादी में आ रही थी पर करो क्या, मैंने तो गोल गले वाला सूट भी पहन लिया था, है ना, ज्वेलरी पहन ली थी, समझ रहे हो ना इन चीजों को, याद तो आराम से हो रहे होंगे। परप्लेक्स है ना, पर्पल कलर का एक्स पहन के आगे तो चकरा जाओगे, हेड के सब ध्यान देते हैं, और प्रीति एंड में क्या करती है, बहाने बनाती है, दिखावा करती है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, फ्लैबरगास्ट, भौचक्का करना। ओह वो ये हो गया, जैसे कि होता है ना भौचक्का करना, जैसे कि आपने मान लो किसी का ऐसी नौता दे दिया अपनी शादी में कि यार भाई मैं दूर का जानने वाला है, तो आपको पता है वो दारू पीता है, वो लड़ाई करता है हर उसमें फंक्शन में जाके, पर आपको क्या करे, बैठता उठता है, पर आप मजबूरी में नौता देना ऐसे दे दी टेम्परेरी सा कि यार कार्ड चुपचाप कार्ड भेज दे, ये भी नहीं कर आना मत आना, है ना, तो कि यार ऐसे नौता दे रहा हूँ, क्या आएगा थोड़ी, ये तो ऐसे ही चल जाएगा। पर आप देखते हो शादी वाला दिन वही कह रहा है, भाई साहब राम राम कैसे हो, मुबारक हो, है ना, और यार यार ये तो इसको तो मैंने ऐसे नौता भी नहीं दिया था, ये भी आके है ना आगे बताओ मेरी शादी में हाथ धो गई, अब ये कबाड़ा और करेगा यहाँ पे। तो इंसान है वो चकरा जाता है एकदम से कुछ नया देख के कि यार ये हो गया, है ना। जैसे कि आप चुपचाप पढ़ते रहो, पड़ोसी बोले क्या कर रहे हो, बोले कुछ है ना मैं तो मजे ले रहा हूँ, दिल्ली के अंदर ले रहा हूँ, या मैं तो लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं बड़े मजे लेता हूँ, आप फोन चलाता हूँ वाईफाई में, और आप कर रहे हो सीरियस तैयारी, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो पड़ोसी अड़ोसी एकदम से हो चक्की, अरे यू भी लग गया है, इसका यू लगन का था ना भाई, यू तो घूमया के मतलब फोन चलता रहेगा, देखे जाओ तो क्यों लग गया, तो एकदम से भौचक्के हो गए वो, है ना। ऐसे करना भी है ना। चलो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्लेबर को हम याद करेंगे लेबर से, फैक को हटाएंगे, लेबर। लेबर को आप उनके घर में काम करने के लिए लेबर लगी हुई है, अब आपने क्या किया, उनको एक गैस का सिलेंडर पकड़ा दिया और आपने बोल दिया भाई साहब ये गैस का सिलेंडर है, इससे आप जितने भी तार है, जितने भी लोहे की सरियों की वेल्डिंग होगी सबको कर लो। आपने सोचा हो जाएगी, पर उनका आप रास्ते में फोन आ रहा है कि भाई साहब दरअसल सिलेंडर खत्म हो गया गैस का, आपने एक और लाना पड़ेगा। ओहो कैसे खत्म हो गया भाई, भाई हम तो काम कर रहे थे, अरे काम करते तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा था, आपको भी अचंभा हो रहा है यार, एक गैस का सिलेंडर में से गैस बचनी थी और इन्होंने लेबर वालों ने क्या किया, ढंग से काम नहीं किया, गैस को खराब किया होगा, तो सारी गैस खत्म कर दी। आपको भौचक्के हो रहा है कि यार हद कर दी भाई, कैसे लेबर वाले हो तुम, और पैसे पैसे लगा रहे हो, कोई तो फायदा करो तुम मेरा, है ना। तो फ्लेबर लेबर वालों ने गैस खत्म कर दी, उसको देख के आप भौचक्के हो रहे हो कि गैस तो बचनी थी, इन्होंने खत्म कर दी, बताओ। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है ड्रैकोनियन, कठोर, कठोर मजबूत, है ना, ड्रैकोनियन। इसको कैसे याद करेंगे, एक पूरा ड्रैकुला, 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 ड्रैकुला क्या होता है, उसको लड़ाई होती है ना फिल्म में, ड्रैकू, ड्रैकू, ड्रैकुला, ड्रैकुला क्या खाने लग गया आजकल, ओनियन खाने लग गया है, क्या खाने लग गया है, ओनियन, प्याज खाने लग गया, ड्रैको, ड्रैकोनियन। ड्रैकुला ओनियन खा खा के क्या क्यों खा रहा है ओनियन, उसको पता है लड़ाई होगी अब जबरदस्त, है ना, वो होती है ना, उसने उधर से आग भगा दी, उसने उधर से पानी डाल दिया, उसने बरसात करवा दी, तो उसको पता है लड़ाई होगी, तो ओनियन खा लेता हूँ मैं, बहुत सारी ओनियन में गर्मी आएगी, जो होती है ना जलास होती है वो आएगी, और फिर मैं ना सबको निमट लूंगा, तो अपने आप को कठोर बना लिया ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन है, ओनियन खा खा के अपने को कठोर बना लिया, तो ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन मतलब कठोर। चलिए एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं। देखिए पहला वर्ड हमने किया था करुक्स, करूं या नहीं करूं, ये लाइफ में आएगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपने, और कर लोगे तो बेटर रहेगा, ना करोगे तो पूरी जिंदगी
पछताओगे। तो निर्णायक बिंदु होता है। जीत से पहले टीरियन की आंसू आने लग रहा है, इसका मतलब घबराया हुआ है, पर भगवान उसके साथ होगा और उसका फाइनल लिस्ट में रिजल्ट में नाम जरूर आ जाएगा पीडीएफ के अंदर। लाइफ का एक ऐसा बुढ़ापा फेज होता है ना, फेज होता है, चकरा जाता है जब इंसान बहुत कम हर चीजों को लेकर, डिसीजन को लेकर लेना नहीं लेना। डव साबुन को शरीर पे पोतना पड़ता है तभी सुंदरता आती है, पता नहीं आती नहीं आती, हम तो देसी साबुन लगाते हैं, वैसे कोई लगाते नहीं डबो। नेक्स्ट है यूफोनिक, फोन पे बड़ी ए यू तुम बड़ी मधुर है, तू बड़ा मधुर है ना, यूफोनिक, बड़ी मधुर मधुर बातें चल रही है। पर्पल कलर का एक्स पहन के, हो आपके एक्स पर्पल कलर के कपड़े पहन के आ गए, आप कह रहे हो भाई साहब मेरे साथ तो कभी नहीं पहने, जब मेरे साथ थी, आज जब ब्रेकअप हो गया तो ये पर्पल कलर के कपड़े पहन पहन के आ रही है मेरे को जलाने के लिए, इतनी सुंदर लग रही है, मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो ब्रेकअप ही नहीं करता, है ना। चलो कोई नहीं, हेड साहब की सब बातों को ध्यान से सुनते हैं। प्रीति क्या करती है, एंड के अंदर दिखावा करती है कि वो मैं शादी में आ रही थी, क्या करूं, गाड़ी खराब हो गई, या वो नहीं है, फलाना नहीं है, या मेरा ये हो गया, क्या करूं बस। लेबर वालों ने गैस खत्म कर दी, आप सोच रहे हो ये तो गैस इसमें से बचनी थी, तुमने खत्म कर दी, एक बार सिलेंडर मांग रहे हो, आपको बहुत चक्का फील हो रहा है। ड्रैकुला ओनियन खा खा के अपने आप को कठोर बनाने लग रहा है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। चलिए अब करते हैं इन वालों को याद, ठीक है ना, इस साइड वालों को देखिए। पहला है शुक्र सहायता। शकूर को हम क्या क्या करेंगे, शक्कर बोलेंगे इसको, शक्कर होती है ना, खाने की होती है ना शक्कर, मीठे कलर, कई जगह पे व्हाइट की मिलती कलर की मिलती है, कहीं पे जो है रेड कलर की मिलती है, शक्कर होती है जिसको घी डाल के और फिर उसको खाते हैं सब्जी के साथ, है ना, लस्सी के साथ, मिर्च के साथ, बड़ा ही मस्त मजा आता है ना, समझ रहे होंगे आप। तो शक्कर बांट के गरीब लोगों में क्या बांटी जा रही है, शक्कर बांट के लोगों की सहायता की जा रही है, ताकि वही लोग बाग कुछ हेल्प हो पाए, जो गरीब लोग हैं उनको भी अच्छा खा पाए घी डाल के ना। तो शक्कर बांट के क्या की जा रही है, सहायता की जा रही है। अगला है एंटीक्वेटेड, पुराना। एंड देखिए आपने सुनी होगी ना कई फिल्मों में जहाँ चोरी होती है ना, कि एंटीक चीज है, बहुत पुरानी चीज है, एंटीक मतलब होता है बहुत पुरानी चीजें होती है, कि जो स्पेशल रखी जाती है, एंटीक्वेटेड उसी ने बनाई एंटीक्वेटेड। एंटीक होती है जैसे कि जो चंद्रशेखर आजाद थे ना अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, जो अपने आप को गोली मारी थी कि मैं आजादी मरूंगा, अंग्रेज ना तो मेरे को जीते जी पकड़ सकते थे और ना ही मेरे को मरने के बाद पकड़ सकते, कभी नहीं पकड़ सकते। तो उन्होंने एक गोली बंदूक से लास्ट बची थी वो अपने खुद को मारनी थी, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज मेरे को जिंदा पकड़ लेंगे तो उससे बेहतर मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ, अंग्रेजों के आज जिंदा तो नहीं आऊंगा मैं। तो वो बंदूक है, वो एक एंटीक पीस हो गया इंडिया के लिए, उन्होंने रखा हुआ है अलग से, है ना, म्यूजियम में। कुछ राजा महाराजाओं की, जैसे महाराणा प्रताप की भाले थे, बड़े बड़े तलवारें थी, बहुत वजनदार, है ना, वो एंटीक चीज है, बहुत पुरानी प्राचीन चीज है ना, तो उनको बोलते हैं एंटीक चीज है, पुरानी चीज है, समझ गए होंगे, एंटीक्वेटेड पुरानी चीजें। पुरानी और एंटीक जो विशेष चीजें हो, पुराना और विशेष, ये भी लिख लो, पुरानी भी हो विशेष भी हो, उसका कोई विशेष महत्व हो, समझ गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिलिटेंट, अनप्रोफेशनल बोलते हैं उनको डिलिटेंट, यानी कि कोई ऐसे ही काम तो करते हैं पर उनको नॉलेज नहीं होती, समझ रहे हो ना, कि काम तो करते हैं पर उनको नॉलेज नहीं होती, प्रोफेशन में उसमें है नहीं। जैसे कि कौन होता है अनप्रोफेशनल, घर में एक इंसान होता है, वो क्या करता है कि भाई साहब वो क्या करता है, एक इंसान कुछ होता है, जब गरीब आदमी होता है ना तो वो अनप्रोफेशनल रहता है, पर वो काम सारे करने पड़ते हैं। उसके घर में बल्ब खराब हो गया तो बल्ब भी खुद बदलेगा, लाएगा, है ना, पंखा खराब हो गया पंखा को खुद उतारेगा, कोशिश करेगा 2-4 तार जोड़ दूं मैं, बना लूं, है ना, दरवाजा कोई आवाज कर रहा है चू 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 चू, तो उसकी कोशिश करेगा यार मिस्त्री जाएंगे, पैसे जाएंगे लगेंगे, तो मैं इसको टेम्परेरी सा ठीक कर दूं, जो हर चीज को टेम्परेरी एडजस्ट कर सके, वो होते हैं अनप्रोफेशनल, समझ रहे हो ना। जैसे कि आपने कोई मान लो कोई फोन सुधरवाने ले गए आप किसी के पास, और किसी ने नई फोन सुधारने की दुकान खोल लिया है, उसको आता भी नहीं, ना उसने कई चीज़ से कोर्स किया, ना कि एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत नॉलेज है बस उसको फोन सुधारने की, और आप गए फोन सुधरवाने और उसने फोन को ज्यादा बेकार कर दिया, है ना, कुछ का कुछ करके दे दिया, तो वो अनप्रोफेशनल है, ठीक है ना। वो क्या है, डिलिटेंट है, वो ऐसे ही बस काम को करने लग रहा है, उसको आता नहीं है। जैसे किसी नाई के पास है ना, बार्बर के पास आप बाल कटवाने जाते हो, उसको ढंग से नहीं काटने, तो आप कहोगे यार तू बड़ा अनप्रोफेशनल वर्क कर रहा है, तू बड़ा डिलिटेंट ही काम कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं, तेरे को आता ही नहीं ये वाली चीजें, तो समझ गए होंगे ना। तो डिलिटेंट अनप्रोफेशनल, तो देखिए कैसे याद करेंगे, क्या होता है कि डिलीट कर दिया किसको, टेंट को डिलीट कर दिया। एक टेंट के अंदर क्या सिखाया था, हर चीजों के बारे में, दिल्ली के अंदर टेंट लगाया हुआ था बहुत बड़ा, उसके अंदर क्या सिखाई गई थी, हर लोग इंसान को चीजें सिखाई जा रही थी कि भाई किसी को कटिंग का काम करना है यहाँ से सीखे, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखना है यहाँ से सीखे, किसी को कंप्यूटर सुधारना सीखना है इसको यहाँ से, किसी को अलमारी बनानी है, फर्नीचर काम सीखना है वो यहाँ से सीखे।
पर कोई लोग वहां पे आए नहीं और उस टेंट को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। डिलीट को मतलब डिलीट कर दिया, हटा दिया गया। तो क्या हुआ, उसको डिलीट करने की वजह से हर इंसान वहां पे अनप्रोफेशनल बन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको किसी को भी ढंग से काम नहीं आता, समझ गए ना। तो डिलीट टेंट कर दिया, इसलिए सब अनप्रोफेशनल काम करने लग रहे क्योंकि कोई सीख ही नहीं पाया, समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लॉन्गविटी। लॉन्गविटी का मतलब होता है दीर्घायु, लंबी उम्र, है ना, दीर्घायु, किसी को आशीर्वाद भी देते हैं ना। तो लॉन्गविटी का होता है, लॉन्ग का मतलब समझ गए होंगे, लॉन्ग को मतलब लंबी, और विटी मतलब बेटी, विटी का मतलब बेटी से जोड़ी है। अब इंसान जब है ना, कोई बेटी आशीर्वाद देती है, बाबा राम राम, अंकल राम राम, है ना, नमस्ते, तो उसको आशीर्वाद देता है कि बेटा लॉन्ग लिव, लंबी उम्र जियो, लॉन्ग विटी, लॉन्ग बेटी, विटी मतलब बेटी, कि बेटी को कह रहे हैं कि लंबी लॉन्ग लॉन्ग उम्र जियो, है ना। लॉन्ग विटी मतलब दीर्घायु, लंबी उम्र, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मेटल, साहस। ये तो सबसे आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, बताओ। अरे मेटल की जो चीजें होती है उस इंसान में सांस नहीं आ जाता है। अब जो पहले युद्ध क्षेत्र में जाते थे राजा, तो क्या करते थे, आगे से कवच पहन लेते थे मेटल का, है ना, लोहे का, यहाँ हाथों तक मेटल का रहता था, तलवारें मेटल की रहती थी, नीचे पैरों में सब कुछ तो मेटल का होता था। तो उनमें किसमें साहस होता था, जाके दुश्मन को पेलते थे बढ़िया से ढंग से, है ना। उनको पता था मेरे यहाँ पे तलवार लग भी जाएगी तो भी कटेगा नहीं, मैंने इतना सारा लोहा पहन रखा है यहाँ पे, है ना। तो मेटल, जो मेटल पहन के निकलते थे युद्ध क्षेत्र में, उनमें बहुत साहस होता था। मेटल समझ गए ना, मेटल मतलब धातु, धातु की चीजें जो मेटल पहन के निकलते थे उनमें बहुत साहस होता था, ताकत होती थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं लुनेसी, पागलपन, लुनेसी। ओ, कौन है पागल बताओ। एक लूना नाम की लड़की है, लूना, लूना, लूना नाम की लड़की है, वो क्या है, बहुत पागलपन काम करती है। एक वर्ड होता है लुनेटिक, LUNACT, लुनेटिक, TIC, ऐसा ही कुछ है, लुनेटिक। लुनेटिक होता है, उसका मतलब भी पागलपन होता है ना। तो लूना से जितने भी वर्ड बने, ये वर्ड लुनेटिक बनो या लुनेसी बनो, वो पागलपन में आए। क्यों बनेंगे, क्यों क्यों पागलपन मतलब क्यों होता है उनका, क्योंकि एक लूना नाम की वर्ड लड़की पे ये वर्ड बनाए गए सारे, है ना, समझ रहे हो ना। लूना नाम की वो लड़की है ही पागल, उसी पे बताओ वर्ड बना दिए सारे, तो सारे उनका मतलब भी तो पागल का ही निकलेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो बस, तो अगला वर्ड करते हैं चाउस। चाउस होता है अव्यवस्था, है ना, कुछ भी तरकीब से ना हो, कोई लाइन में जचाया नहीं हो, ऐसे ही कोई इधर से आ रहा है, जैसे भंडारे में पूरी सब्जी लेने नहीं आते हैं कि एक इधर से पूरी मांग रहा है, दूसरा उधर से सब्जी मांग रहा है, तीसरा इधर से हलवा मांग रहा है, समझ रहे हो ना, कुछ भी तरकीब से नहीं है। चाउस, इसका मतलब अव्यवस्था तरीके से, सही तरीके से ना हो। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, चेस का गेम था, चेस, चेस मतलब शतरंज, शतरंज के गेम वालों को क्या होता है कि शतरंज का गेम कैसे खेलते हैं, एक बोर्ड होता है, एक इंसान यहाँ पे बैठ जाता है, एक इंसान यहाँ पे बैठ जाता है, कुछ प्यादे यहाँ पे होते हैं, मोहरे होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, बहुत ही एक घड़ी होती है यहाँ पे चलती रहती है। तो बहुत ही व्यवस्थित और सही तरीके से वो गेम को खेलते हैं, ऐसा नहीं उछल कूद नहीं करनी होती, सिर्फ बैठना होता है आराम से कुर्सी पे, ध्यान लगाना पड़ता है तब जाके। तो चाउस यानी जो चेस खेलते हैं ना, उन लोगों को अव्यवस्था तो पसंद ही नहीं है, समझ गए हो ना। चाउस मतलब, चाउस को समझो चेस, चेस है ना, CH, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग बनेगा, चाउस से याद करना हमने, चेस से CHESS, है ना, चेस, चेस। चेस खेलने वालों को अव्यवस्था तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको तो बहुत तरकीब से चाहिए सब कुछ, समझ गए होंगे। लूना, लूना नाम की लड़की पागल है, मेटल पहन के जब राजा महाराजा निकलते थे सब में ताकत थी, मार देते थे, देख लेंगे। लॉन्गविटी, दीर्घायु, जीते रहो, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं लिम्पिड, स्पष्ट, पारदर्शी, बताओ। ओहो, लिम्का पी के आपके अंदर क्या आ गई, स्पष्ट आ गई, पारदर्शी आ गई। और लिम्का जो पीने के लिए बोतल लेके आए थे, वो भी क्या थी, पारदर्शी थी, स्पष्ट था, सब कुछ दिख रहा था। वो तो पानी होता है, ये लिम्का कैसे कलर की होती है, लिम्का का जो पानी होता है वो बिल्कुल पानी के कलर का होता है, लिम्का जो होती है ना, उसमें से दिख जाता है, आर पार भी दिख जाता है, स्पष्ट होता है, पारदर्शी होता है, समझ गए होंगे ना। तो लिम्का, लिम्का जो पी है वो क्या थी, जिस बोतल में आई थी, है ना, बोतल बना दूं, आती तो नहीं है वैसे, बना देता हूँ, वो ये कुछ और ही बन जाएगा, रहने दो भाई, रहने दो तुम, है ना। लिम्का जो पी है लिम्का जो पी है वो स्पष्ट और पारदर्शी बोतल के अंदर पी हमने, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर डिफेम। एक वर्ड सुना है, इंसान को क्या चाहिए, इंसान को फेम चाहिए, नेम चाहिए, सुना होगा ना, फेम चाहिए, नेम चाहिए, धन दौलत चाहिए, और क्या चाहिए इंसान को, है ना, यही तो चाहिए, एक शांति भी चाहिए साथ में। खैर शांति नहीं चाहिए, कुछ और लेके आओगे ना, शांति, शांति तो पुराना हो गया ना, अब तो कोई और लेके आओगे, नए नए नाम आ रहे, है ना।
चलो छोड़ दो, देख लेना किस किस नाम के लेते आओगे। वैसे देख लेते हैं। डी फेम, देखिए फेम का मतलब होता है इंसान को नाम जो मिलता है ना, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है। कोई सिंगर है उसका फेम है, जैसे एक्टर है उनके बड़े बड़े फेम, अक्षय कुमार का फेम अलग है, शाहरुख खान का अलग है, नरेंद्र मोदी जी का फेम अलग है, केजरीवाल का अलग है, राहुल गांधी का, उनके नाम है अपने ना। अब उनको डी करना यानी कि उल्टा करना, डी नेगेटिव वर्ड आ गया, डी लग गया तो आगे, तो डी फेम, फेम को डी फेम करना है ना, बदनाम करना। फेम मतलब नाम करना और डिफेम मतलब बदनाम करना। तू मेरे को डिफेम कर रहा है, कई कहते हैं ना कि मैं तेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस लगा दूंगा, यानी कि तूने मेरा नाम खराब किया है इसलिए मैं तेरे ऊपर डिफेमेशन का केस कर दूंगा कोर्ट में कि साहब इसने मेरा गलत इल्जाम लगा के मेरा नाम खराब किया, डिफेमेशन। समझ गया? डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। लास्ट बिल्कुल आसान, बहुत आसान, इम्पेल, प्रेरित करना। इंपॉर्टेंट वो पल था आपके लिए जिस पल में आप पढ़ने के लिए प्रेरित हुए थे। इम्पेल, इंपोर्टेंट, पीएल, पल, पल था वो, कौन सा पल था जिस पल में आप प्रेरित हुए थे इसके लिए, पढ़ने के लिए, है ना। एक बार वर्डों को हम फिर से देख लेते हैं। शक्कर, शक्कर, शक्कर बांटी जा रही है ताकि लोगों की सहायता उसकी। एंटीक, पुरानी और विशेष जो चीज होती है, इंपोर्टेंट होती है, एंटीक होती है। अगला है डिलीट टेंट। डिलीट टेंट लगाया गया था लोगों को सिखाने के लिए स्किल, पर लोगों ने सीखी नहीं और उस टेंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। समझ गए होंगे? डिलीट टेंट। तो अब सब अनप्रोफेशनल लोग हो रहे हैं, किसी को नॉलेज नहीं है, ना बाल काटने की, ना फोन सुधारने की, ना कंप्यूटर बनाने की, कुछ बेकार। लॉन्ग दीर्घायु, जीते रहो। बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटी जीते रहो, दीर्घायु तुम्हारी। मेटल पहन के जो राजा महाराजा चलते थे तो बहुत साहस आता था, युद्ध क्षेत्र में कितनों को ही मार देते थे। लूना नाम की लड़की तो पागल है, जहां पे भी लूना मिल जाए वहां पे लिख दो पागल, इसका मतलब है पागल। चाउस का मतलब चेस, चेस खेलने वालों को अव्यवस्था तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लिम्पिड, लिम का जो पी है वो स्पष्ट और पारदर्शी बोतल में आती है, उसकी बोतल ऐसे नहीं होती हरी हो गई, नीली हो गई, अंदर का देख ही नहीं रहा। लिम का जो पी है वो स्पष्ट और पारदर्शी बोतल में होती है। डिफेम, बदनाम करना। फेम का उल्टा डिफेम, बस फेम होता है नाम करना, डिफेम होता है बदनाम करना। इंपॉर्टेंट वो पल था जिस पल में आप प्रेरित हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कोशिश की है ढंग से आपको समझाने की। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, रेगुलरिटी रखेंगे। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, हमसे कुछ पूछते हो, एडवाइस मांगते हो कि भाई आप इनको परस्यू कीजिए ना, आगे बढ़ाइए। तो आप लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आगे बढ़ाइए। आपसे भी निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए, डेली देखिए उनको, तभी हमें भी लगेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं एक वीडियो बनाने में 1 घंटा 2 घंटा जो लग रहा है वो हमारा यूटिलाइज हो रहा है आप लोगों के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।